हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम। दिस इज़ वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। यस बेटा, अभी तक जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए थे, वो अपलोड किए थे सीबीएसई 10th और 9th क्लास के लिए, ठीक है? आज हम सबसे फर्स्ट आरबीएसई क्लास 9th और 10th के लिए वीडियो अपलोड करने वाले हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है, वो है क्लास 10th के लिए विज्ञान विषय का, ठीक है? यस, अब मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है वो भी हम बता दें। एक्चुअली क्या है कि मैं भी हिंदी मीडियम से था, ठीक है? क्योंकि मेरा स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल और हिंदी मीडियम से हुआ है। तो सिंपल सा है मेरे, क्योंकि मैं आपको कहीं न कहीं बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि इस टाइम पर आपके लिए कोई भी एजुकेशन का मीडियम नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पे भी देखा जाता है कि आपको हिंदी में या हिंदी मीडियम वालों के लिए जो वीडियोज़ होते हैं, बहुत कम अवेलेबल होते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो जैसे कि आरबीएसई से रिलेटेड चीज़ें, तो वो राजस्थान में ही सर्कुलेट होगा, तो व्यूज़ जो होंगे वो कम आएँगे। और सीबीएसई जो है ऑल ओवर इंडिया में होता है, ठीक है? एनसीईआरटी जो बुक्स है वो ऑल ओवर इंडिया में चलती है, तो कहीं न कहीं उसका बेनिफिट ये होता है कि व्यूज़ जो है ऑल ओवर इंडिया से हमें मिलता है, ठीक है? तो इसी वजह से आपको ये वीडियो कम मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके लिए भी वीडियो अपलोड करना चाहिए, ठीक है? हिंदी मीडियम या आरबीएसई वालों के लिए मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। एक क्या मतलब, मैथ्स और साइंस का पूरा मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि जितना हो सके मैं कंटेंट अवेलेबल आपके लिए करवाऊँ, ठीक है? मैं ये भी करूँगा कि ट्राई करूँगा कि इस ईयर 10th का जो पूरा सिलेबस है, 100% सिलेबस हम यहाँ ही इसी क्लास में कवर करें, आपके एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है? और मैं ये कहता हूँ 6 मंथ्स में मैं ट्राई करूँगा कि ये पूरा आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है? आने वाले टाइम पर हम मैथ्स की लाइव क्लासेस भी लेंगे, ठीक है? अगर आप मैथ्स की लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहें, तो वो भी मुझे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना हुआ है वॉरियर एकेडमी इट्स ऑल अबाउट यू के नाम से, ठीक है? तो वहाँ पे जाके भी आप मैसेजेस वगैरह मुझे कर सकते हो, और वहाँ पे अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर हमें लाइव क्लासेस भी लेना है, हम लाइव क्लास लेंगे मैथ्स के लिए, क्योंकि बेटा देखो साइंस सब्जेक्ट तो बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है? न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं बेसिक, लेकिन मैथ्स में अगर जितना लाइव क्लास हम इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है? लाइव, तो वो बहुत बेटर होगा कि जो भी आपके डाउट होंगे आप उसी टाइम मैसेजेस, कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ लोगे, ताकि क्या होगा, आपका जितना भी डाउट वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा, और मैथ्स में जितना लाइव होगा वो बेटर होगा, क्योंकि मैं अभी 9th सीबीएसई के लिए लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है? तो आने वाले टाइम पर कुछ दिनों के बाद मैं आरबीएसई के लिए भी लाइव क्लास लूँगा क्लास 10th के लिए, ठीक है? अब अभी तो फिलहाल हम विज्ञान से, यानी कि 10वीं की विज्ञान जो विषय है, ठीक है? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बेटा काफ़ी टाइम से मैं हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ, तो ट्राई करूँगा कि मैं आपके उस हिंदी मीडियम तक मैं पहुँच पाऊँ, क्योंकि मैं कहीं न कहीं उस बैकग्राउंड से था, तो थोड़ा टाइम लगेगा कुछ वर्ड्स वहाँ से लेने के लिए, ठीक है? तो आप भी ट्राई करना कि थोड़ा आप समझ पाओ, है ना? यस, तो आरबीएससी से हम पाठ 10 यानी कि लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत धारा, ठीक है? यानी कि विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? करंट तो आप सभी समझते हो, क्योंकि आप बोलते रहते हो कि करंट आ रहा है, पावर चलेगी हो, है ना? ये सभी आप वर्ड यूज करते हो, ठीक है? बिजली तो चलेगी, लाइटें ही कौन है, तो ये सारे के सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है, लेकिन आपके हिंदी में अगर हम बोलें तो विद्युत धारा, धारा मीन्स करंट, ओके? अब हम बात करते हैं कि आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या, विद्युत धारा क्या होती है, उसका मात्रक क्या है, यानी कि उसको, जैसे कि आप दूध वगैरह लाते हो, तो दूध में ये थोड़ी ना बोलते हो कि हाँ 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, ठीक है? एक्चुअली उसका जो यूनिट होता है लिक्विड का, ठीक है, यानी कि द्रव मापन का जो यूनिट होता है वो होता है आपके लीटर में, ठीक है? कि 2 लीटर, 3 लीटर, लेकिन हम जो डेयरी पे जाते हैं कहीं पे भी दूध, हाँ भाई साहब 2 किलो दीजिए दूध आज, तो वो केजी जो होता है वो वेट का यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है? लेकिन द्रव मापन का जो यूनिट होगा, इकाई होगी, ठीक है? यूनिट का मतलब जो इकाई होगी वो होगा आपका लीटर, ठीक है? तो उसी तरह करंट को मेजरमेंट, यानी कि करंट को मापने का जो यूनिट होता है, जो इकाई होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ हम उदाहरण जो आपके बुक में है आरबीएससी के, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है?
और साथ ही साथ में हम विभव एंड विभवांतर क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके बेटा, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अभी, विद्युत धारा एंड मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा समझने से पहले हम ये समझे कि 9th क्लास में आवेश के बारे में आपने पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? आवेश। आवेश का मतलब होता है चार्ज। चार्ज, जो पैसे देते हो वो चार्ज नहीं, कितना चार्ज लगा। आवेश मतलब आपने परमाणु पढ़ा है? परमाणु, परमाणु क्या होता है कि जो भी पदार्थ होता है उसके सबसे छोटी यूनिट, छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु होता है। ठीक है, तो परमाणु में तीन चीज होते हैं कि जैसे कि ये तो हो गया आपके उसके कक्ष, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व यानी कि घूमते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस यानी कि नाभि। ठीक है, मैं गलत हूँ कहीं पे तो सही कर देना बेटा। ठीक है, तो नाभिक होगा शायद। तो नाभिक में जो है दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, तत्व होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, एक क्या होता है बेटा? प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, और बेटा गलत लिख दूं हिंदी में तो बुरा मत मानना। ठीक है, हंस लेना थोड़ा सा, क्योंकि यार बेटा काफी टाइम हो गया लिखे हुए, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि उसके नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस कक्ष के अंदर घूमते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ही एक तरह का आवेश होता है। ठीक है, तो आवेश कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और एक होते हैं ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप जानते हो ना। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब धनात्मक आवेश, और नेगेटिव का मतलब हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो धनात्मक आवेश एंड ऋणात्मक आवेश दो तरीके के नेचर के होते हैं आवेश। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अब आवेश आपको पता चल गया। अब अगर हम बोले समान आवेश क्या होते हैं? समान का मतलब एक जैसे। समान का हम बोल सकते हैं, अरे यार समान गलत मत समझ लेना। ठीक है, समान का मतलब लाइक। ठीक है, लाइक मतलब एक जैसे। समान का मतलब एक जैसे चार्ज, एक जैसे आवेश। समान आवेश यानी कि जिनका नेचर क्या हो, एक जैसा हो। ठीक है, तो एक जैसा नेचर यानी कि प्लस, और प्लस बोल सकते हैं, माइनस और माइनस भी बोल सकते हैं। और दूसरा एक और आता है असमान। ठीक है, असमान यानी कि अनलाइक आवेश। आवेश का मतलब चार्ज। और बेटा मैं ये कहूंगा कि थोड़े बहुत जो इंग्लिश टर्म्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स जो आप मैं बोल रहा हूँ वो भी आप याद रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आई? कि मुझे टॉपिक्स सब कुछ आते थे, लेकिन जब मुझसे क्लास में पूछा जाता था तो मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम होने की वजह से मेरे को टर्म्स जो है इंग्लिश का नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं मुझे पूछा जाता है कि हाँ ये टॉपिक आवेश क्या होता है, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं। तो मैं क्या, चार्जेस क्या होते हैं? अगर वो टर्म्स अगर मुझे होती तो मैं बोल देता कि हाँ सर धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, भले याद आपको धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना आवेश क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश हो गया। तो ये बेसिक चीजें तो अपने को आनी ही चाहिए, इसलिए मैं दोनों ही टर्म यहाँ पर यूज करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो असमान आवेश, ठीक है, एक टाइप हो गया जिसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या पहले माइनस बोल दो या फिर प्लस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया बेटा यहाँ तक? तो आवेश क्या होते हैं? दो टाइप के, धनात्मक ऋणात्मक। उसके अकॉर्डिंग हमने दो ग्रुप बना लिए। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे ग्रुप तो बनाती हो ना, तो उसी तरह से हमने ग्रुप बनाए। ग्रुप का मतलब जहां पर एक से ज्यादा, ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा बंदे हो, ठीक है, तो वो ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे दो ग्रुप है आवेश के, समान आवेश एंड असमान आवेश। समान आवेश में वो है जहाँ पे सेम आवेश के ही चार्जेस होते हैं। असमान आवेश मतलब जहाँ पे अलग अलग चार्जेस, अलग अलग आवेश के, ठीक है, नेचर के आवेश वहां पर होते हैं। जैसे एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया। समान में धनात्मक धनात्मक, ठीक है, और ऋणात्मक एंड ऋणात्मक जो है समान आवेश है। यस बेटा, तो ये तो हुआ आवेश के बारे में। परमाणु क्या होता है? छोटा इकाई होता है किसका?
पदार्थ का, सब्सटेंस का, ठीक है। और नाभि यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं दो एलिमेंट यानी कि दो तत्व, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके कक्ष यानी कि उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ठीक है। इस कक्ष को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट। चिंगम आती है ना ऑर्बिट खाने की, ठीक है, तो उसी से समझ लो कि वो ऑर्बिट जो होता है इलेक्ट्रॉन का घूमने का कक्ष होता है। बहुत सारी चीजें जो हैं बेटा, जैसे बाइक का नाम अपाची, वो भी किसने किसी के ऊपर रखा गया है ना। तो बहुत सारी बाइक्स वगैरह जो है, काइनेटिक, पहले स्कूटी आती थी काइनेटिक स्कूटी, वो भी किसने किसी अभी फिजिक्स के ऊपर ही रखा गया, उसका भी नेम, ठीक है। और यस बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो यस अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले इस सब्जेक्ट में, जो भी है इस टाइम पर उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। ओके। और हाँ, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके। तो सबसे पहला डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन बोले तो परिभाषा, ठीक है। किसकी परिभाषा? विद्युत धारा की। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? कि किसी भी विद्युत परिपथ, परिपथ, अब ये भी आज चलो नया वर्ड आया, परिपथ। परिपथ का मतलब सर्किट, और सर्किट, है ना। सर्किट का सिंबल इस तरह से शॉर्ट में SKT बनाते हैं। सर्किट, जैसे कि आप नहीं बोलते हो अरे यार शॉर्ट सर्किट हो गयो मका अटे ट्रांसफार्मर ही उड़ गयो, शॉर्ट सर्किट हो गयो मका सामने ट्रांसफार्मर हो, तो वही शॉर्ट सर्किट मतलब, सर्किट का मतलब ऐसा बंद परिपथ, ठीक है, ऐसा क्लोज लूप। क्लोज का मतलब होता है बंद, ठीक है। अब ऐसा बंद परिपथ जिसके अंदर आपका सेल लगा हो, ठीक है, जहाँ पे आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे हम बोलते हैं चालक, चालक को हिंदी में तो चालक बोलते ही हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। और किसी चालक, ठीक है, सेल, ठीक है, उसके अंदर कुछ लगे रहते हैं मेजरमेंट के लिए, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, बेटा ये तो आपको इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, फैन ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी तो रखते हो। तो इस बंद सर्किट को, इस बंद परिपथ को, ठीक है, की काम में ले लेते हैं, या इसको कुंजी, स्विच को हम क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो कुंजी हम काम में लेते हैं, की हम काम में लेते हैं, सेल, ठीक है, या बैटरी हम काम में लेते हैं। तो ये एक बंद परिपथ है। अगर आप सोचो कि ये यहाँ से एक वायर तोड़ दूं, जैसे कि कोई बिजली आती है, आपके घर में बिजली आती है ना, अगर वो वायर टूट जाएगा तो वहां आपके घर में बिजली आएगी क्या? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगा क्या? आपके घर में विद्युत धारा आएगी क्या? नहीं आएगी। तो क्या होता है कि एक बंद लूप होना चाहिए, एक बंद परिपथ होना चाहिए, ठीक है, एक बंद सर्किट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके घर पर करंट आएगा। तो इसने पहले ही कंडीशन दे दी कि हाँ, जो विद्युत परिपथ होना चाहिए, एक विद्युत परिपथ में किसी एक बिंदु से, ठीक है, एक इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि हमने बोला एक वायर है, ये लो वायर हमने बना दिया। वायर कैसा होता है? सिलेंडर फॉर्म में होता है ना। सिलेंडर कैसे समझाऊं? बेलनाकार, बेलनाकार, ठीक है, बेलन के आकार का होता है। मम्मी मारती नहीं मारती थी छोटे थे तब बेलन से। तो बेलनाकार जो है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है एक वायर होता था, ठीक है। तो उस वायर में आवेश होते हैं, ठीक है। उस वायर में क्या होता है, आपने 9th क्लास में और 6th 7th 8th में पढ़ा ना, चालक, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। चालक जिसमें धारा प्रभावित हो सके, और कुचालक जिसमें धारा प्रभावित नहीं हो सके, जिसमें करंट फ्लो होता है वो तो है चालक, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, फ्लो का मतलब नहीं बहता है, वो हो गया आपका कुचालक। तो यहाँ पर क्या होता है कि चार्जेस है, चार्जेस का मतलब आवेश, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करें कि पर्टिकुलर किसी इकाई समय में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किसी भी बिंदु से, ठीक है, वो हो जाएगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? किसी इकाई समय में, किसी पर्टिकुलर समय में जितने आवेश उस बिंदु से गुजरते हैं वो होता है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा मापने का यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ए लिख सकते हैं, और AMP भी आपको बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ सभी, ठीक है, कैपिटल A और AMP,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर, क्योंकि करंट को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया गया था, डिस्कवर किया, वो एम्पियर ने किया था। ठीक है, इसीलिए इसका यूनिट जो है एम्पियर रखा गया उसके नाम से। ठीक है, यस, समझ में आया बेटा? ये देखो, नोट भी करते जाना साथ साथ में आपकी बुक वगैरह में पोज करके, ताकि आपको हेल्प मिले जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो यार बेटा, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरे नोट्स तो इंग्लिश मीडियम में, तो मैंने हिंदी मीडियम के भी कुछ बनाए। मैं सोचा कुछ लिख लेता हूँ और कुछ आपको साथ में लिखवा दूंगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला, एक मतलब सूत्र, ठीक है, एक हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो ना यार, इतना तो, जिसको सूत्र बोलते हैं। एक तो यार हमारे गवर्नमेंट टीचर को भी थोड़ी इंग्लिश आ जाती तो काम आसान हो। यस, तो जो फॉर्मूला है विद्युत धारा का, विद्युत धारा को आई से बताया जाता है। ठीक है, आवेश को क्यू से बताया जाता है, और समय यानी कि टाइम टी से बताया जाता है। तो एक फॉर्मूला आ गया अपने पास करंट का, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया करंट का। ठीक है, आवेश का यूनिट क्या होता है, आवेश का इकाई क्या होता है, मापक, मापने का। ठीक है, आवेश का इकाई होता है कूलाम। ये 9th में पढ़ा आपने, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, आवेश का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलाम। समय की इकाई जो होती है वो होती है सेकंड। यार सेकंड तो लिखते होंगे सर। ठीक है, कूलाम को अल्फाबेट में सी से बताते हैं, सेकंड को बताते हैं SEC से। ठीक है, इसे दिख रहा है, सेकंड से बताते हैं। अब हम बात करें आवेश का यूनिट कूलाम, समय का यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई सेकंड। ठीक है, जिसमें उसको मापा जाता है कि सेकंड किस में मापते हैं, टाइम यानी सेकंड। ठीक है, आवेश किस में मापेंगे, कूलाम के अंदर, कि कितना आवेश है, 2 कूलाम, कितना आवेश है, 5 कूलाम। तो वो आवेश को हम मापने का जो इकाई है वो है आपका कूलाम। ठीक है बेटा, अब एक और फॉर्मूला बनता है करंट का, करंट का बोले तो विद्युत धारा का एक और फॉर्मूला बनेगा आपके पास। अब वो क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। यस बेटा, पॉज करके नोट करते जाना, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे कि अब अपने कहा कि कोई चालक है हमारे पास। ठीक है, इस चालक के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस चार्ज हो सकता है, माइनस आवेश हो सकता है, कोई भी आवेश हो सकता है। चार्ज का मतलब आवेश। ठीक है, तो कोई भी आवेश हो सकते हैं इसके अंदर। तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने आवेश है, तो हमने माना माना कि इस चालक में n आवेश है। कितना आवेश है बेटा, n आवेश है। इस चालक में कितना आवेश है बेटा, स्मॉल n। हमने कोई नंबर बता दिया, वेरिएबल से बता दिया। ठीक है, कि भाई XYZ जो हम बोलते हैं ना, x की वैल्यू ये, तो हमने बोला कि इसमें हमें नहीं पता कितने आवेश है, हमने बोला n आवेश है। ठीक है, एक आवेश की वैल्यू, वैल्यू का मतलब मान, एक आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 1.6, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो यार बेटा ये टर्म्स थोड़ी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक है, एक आवेश को बताया जाता है स्मॉल ई से। एक आवेश को किससे बताया जाता है बेटा, स्मॉल ई से। अब मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कितने आवेश है, अगर एक आवेश का मान इतना है तो n आवेश का मान कितना होगा, n आवेश का मान हो जाएगा, एक तो टोटल आवेश इंटू वैल्यू, मतलब टोटल आवेश इंटू एक आवेश का मान जो है वो बराबर हो जाएगा टोटल आवेश के। तो n आवेश का मान हो जाएगा Ne, यानी कि एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, टोटल आवेश इक्वल टू Ne। यानी कि किसी भी चालक में n जो है टोटल आवेश है, और E जो है स्मॉल e वो है एक आवेश का मान। ठीक है, एक आवेश का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो टोटल आवेश कितना होगा, कि एक आवेश को अगर हम इंटू कर दें टोटल, जैसे कि आप पेन लेने गए बाजार में, ठीक है,
एक पेन की वैल्यू अगर आपसे पूछे 5 रुपए, तो 10 पेन की वैल्यू कितनी हो गई? तो एक पेन की वैल्यू 10 रुपए, एक पेन की प्राइस 10 रुपए, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 50 रुपए। ठीक है, तो सेम, तो एक आवेश का मान ई है, तो एन आवेश का मान हो जाएगा एन ई, तो टोटल आवेश हो जाएगा उस चालक पर एन ई। तो एक करंट का नया फॉर्मूला जो बना, करंट का नया फॉर्मूला क्या बना? यस बेटा, अब Q की जगह हम क्या पुट कर देंगे? एन ई पुट कर देंगे। Q की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? एन ई। और बेटा मैं अभी भी कह रहा हूँ, नोट करते हुए जाना। यस बेटा, समझ में तो आ रहा है? यस। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि, ठीक है, एक थोड़ा, Q इक्वल टू होता है एन ई, तो करंट हो जाएगा एन ई अपॉन टी। करंट क्या हो जाएगा बेटा? एन ई अपॉन, समझ आया बेटा? अब ये करंट के दो फॉर्मूले हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला कब काम आएगा? जब आपको टोटल करंट मतलब विद्युत धारा निकालनी हो, जब आपको टोटल आवेश, ठीक है, टोटल मतलब पूरा आवेश गिवन हो और टाइम गिवन हो, यानी कि समय गिवन हो। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको करंट निकालना हो, करंट यानी कि विद्युत धारा निकालनी हो, जब आपको टोटल आवेश की इतने आवेश भाग रहे हैं और एक आवेश की वैल्यू हमेशा याद रखनी है, वो आपके उदाहरण या किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, और समय आपको गिवन होगा, गिवन यानी कि दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यस बेटा, तो ये तो था बेसिकली विद्युत धारा और विद्युत धारा को मापने का मात्रक। ठीक है, कि किस इकाई में विद्युत धारा को मापा जाता है, वो है आपका एम्पियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में कि एक एम्पियर क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं बोलूं करंट आई इक्वल टू होता है टोटल आवेश अपॉन टी। ठीक है, क्या था? एक बिंदु से इकाई समय में, तो इकाई समय की जगह तो आप लिख दो 1 सेकेंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एम्पियर करंट क्या होता है, यानी कि एक एम्पियर करंट कब फ्लो होगा? जब एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में बहता हो। एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में जब किसी बिंदु से गुजरेगा, तो वो जो करंट बनाएगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो ये देखो, यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है, तो जो परिपथ में धारा बहेगी वो होगी एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो ऊपर डेफिनेशन है अगर वो याद हो जाएगी, ऊपर जो परिभाषा जो है करंट की या विद्युत धारा की अगर वो याद हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं 1 एम्पियर की भी परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक है, यस बेटा। तो ये था अभी विद्युत धारा एंड उसका मात्रक के बारे में टॉपिक। यस बेटा। तो नेक्स्ट है विभव एंड विभवांतर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है। विभव का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। पोटेंशियल आपने सुना है टीचर से कि भाई तेरे में पोटेंशियल है, तू ये कर सकता है, तू ये करेगा, तेरे 80% बन सकते हैं, तेरे में वो बात है, तेरे में वो बात है, तेरे में वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब किसी भी काम करने की कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब, यार कैपेसिटी तो बस माई कैपेसिटी अतरी ही मैं अतरे खा सकूं, तो वही सेम चीज। समझ रहे हो ना मेरी बात? पोटेंशियल का मतलब किसी भी काम करने की कैपेसिटी, किसी भी कार्य को करने की क्षमता। कैपेसिटी का मतलब क्षमता। ठीक है, तो वो होता है पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं विभव। और पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर, इसको अगर स्प्लिट करें, अगर अलग अलग करें, विभाजित करें, विभव प्लस अंतर, तो विभव का मतलब तो होता है पोटेंशियल और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, कि यानी कि दो बंदे हैं तुम्हारी क्लास में, एक तो टॉपर है, एक तुम खुद हो कि जो तुम्हारे परसेंटेज कम आ रहे हैं, तो एक बंदे का तो 60% आ रहा है, एक का 80% आ रहा है। ठीक है, तो 60% का पोटेंशियल कम है, 80% का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, अब माँ बाप यही कहते भाई खाना तो दो ही खा रहा हो, है ना, कई कमी राखी मैं जो थारा तरह कम परसेंटेज आ रहा,
तो वो सारी चीजें हटाओ, ठीक है। तो बात तो कोई दिक्कत की नहीं है कि एक में काम करने की क्षमता कम है, एक में काम करने की क्षमता ज्यादा है, उसमें पढ़ाई करने की क्षमता ज्यादा है इसलिए उसके 80-90% आ रहे हैं। आप में पढ़ने की क्षमता कम है इसलिए आपके 60% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई काम ऐसा होगा कि जो आप कर सकते हो वो टॉपर नहीं कर सकता, ठीक है। और जो टॉपर कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। तो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को ये समझा दो, अपना बाकी सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, उनका भी और आपका भी, ठीक है। तो अभी वापस टॉपिक पे आते हैं कि तो काम इतना सा है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का मतलब ये होगा कि दो जनों को काम करने का, जो काम करते हैं उसकी क्षमता का अंतर जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर होगा। अब यहाँ पे काम कौन करेगा, ठीक है, और किस तरह का काम किया जाएगा तो वो देखते हैं। तो जैसे कि विभव की एक डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ। विभव का मतलब किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु का मतलब पॉइंट ले लेते हैं, हमने ये पॉइंट लिया ए। अब अनंत से, अनंत का मतलब क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। अनंत का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। तो कोई आवेश को, कि यहाँ पे एक कोई आवेश रखा गया है क्यू, तो उसको अनंत से हमें एक पॉइंट तक लाना है। तो कोई चुटकी बजाओगे और जादू थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ भाई, बच्चे नहीं होते कि ये कोई सीरियल आता है ना, डिवाइस का बूम चिक चिक बूम, ये आवेश ए पॉइंट तक आ जाए, तो ऐसे नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरीके से इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। कार्य को क्या बोलते हैं बेटा, वर्क। टीचर बोलते हैं ना होमवर्क कर लेना, गृह कार्य, तो कार्य मतलब वर्क, ठीक है। तो कोई ना कोई आवेश क्यू को अनंत से बिंदु ए तक लाने में हमें कोई ना कोई वर्क डन, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कार्य, ठीक है। अब इसने लिखा है एकांक धन आवेश, यानी कि ये जो है आवेश है पॉजिटिव आवेश मान लो। धनात्मक आवेश को किसी अनंत बिंदु से, ठीक है, या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो उस बिंदु के लिए विभव होगा। वो उस बिंदु के लिए क्या होगा बेटा, विद्युत विभव। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला बताएं तो विभव इक्वल टू होता है कार्य अपॉन आवेश, ठीक है। विभव इक्वल टू क्या होता है, कार्य अपॉन चार्ज, आवेश। अब विभव का मतलब दिमाग में सिंपल सा रखो, कार्य जो किसी आवेश पे किया जाए, कार्य जो किसी आवेश पे किया जाए वो है विभव, ठीक है। और अनंत से उस आवेश को जिस पॉइंट तक, जिस बिंदु तक ले जा रहे हो वो उस बिंदु का विभव होगा। तो हमने कहा कि एक और बिंदु लेते हैं बी, और उस प्लस क्यू आवेश को अनंत से, अनंत से मतलब इनफाइनाइट से पी तक लाने में कोई ना कोई कार्य और करना पड़ेगा। तो वो इस बिंदु का क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा, ठीक है। विभव को बताया जाता है किससे, वी से। विभव को किससे बताया जाता है, कैपिटल वी से, ठीक है। और कार्य को किससे बताया जाता है, डब्ल्यू से, वर्क यानी डब्ल्यू। और आवेश को किससे बताया जाता है, क्यू से। तो फाइनली इंग्लिश में अगर अपन फॉर्मूला बोले तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, विभव इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश, ये हो जाएगा आपका विभव का फॉर्मूला। यस बेटा, समझ में आया आप सभी को। अच्छा, अब इकाई तो बोलना, चलो इकाई अपन बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है, इकाई अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी छोड़ो कि इसमें अपन मापेंगे, जो सब बाद में करेंगे। विभव का मतलब तो आ गया ना, ये लिख लेना बेटा, सही चीजें। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, है ना, कि दो पॉइंट थे, दो बिंदु थे ए और बी। हमने सेम आवेश को, समान एक जैसे आवेश को यानी क्यू आवेश को ही अनंत से एक बार ए तक लेके आए तो हमें विभव, यानी कि हमें कितना विभव मिलेगा, बी ए। और बी तक लेके आए तो हमें कितना विभव मिलेगा, वी बी। यानी कि जब कोई बंदा, यानी कि दो पर्सन को एक ही क्लास में डाला जाता है, एक ही कक्षा में, यानी 10वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में डाला, ठीक है, तो दोनों के परसेंटेज जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। एक ने काम किया 60% आ गए,
दूसरे ने पढ़े ऐसे कि उसके कितने परसेंट आ गए, 90% आ गए। इस 60% वाले ने बहुत अत्याचार सहा माँ बाप का, ठीक है, बहुत कानों से खून निकलने वाली बातें सुनी माँ बाप से। फिर उसने ठाना कि नहीं यार, मैं बहुत हो गया, अब तो पढ़ाई करूंगा, अब तो मुझे पढ़ना है और 90 क्या 100% लाने हैं। तो फिलहाल तो 90 लेके आते हैं अपन, है ना, जो कि ये चीज पॉसिबल बहुत कम चांस में होती है। तो अब वो 60% वाले बंदा पढ़ाई करता है, ठीक है। अब वो पढ़ेगा और उसको अब कितना परसेंटेज और लाना पड़ेगा कि उसके परसेंटेज 90 हो जाए, कि 60% में अब उसे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उसके परसेंटेज 90 हो जाए, ये बताओ। ये तो दिमाग लगा कि जल्दी बताओ यार, इतनी तो पढ़ ली तुमने। हाँ, 30%, यानी कि 30% और जोड़ देंगे। तो अब ये 30% कैसे लेके आए? तुमने क्या किया, 90 में से 60 को माइनस किया। माइनस का मतलब डिफरेंस, यानी कि अंतर, कि 90 और 60 का अंतर निकाला, वो 30 आया। तो इससे ही तो अपन बोलते हैं, जैसे उसी तरह विभव का अंतर, वीबी और वीए का अंतर जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा विभवांतर। और विभवांतर कैसे निकाला, कि वीबी माइनस वीए करके, वीबी माइनस वीए करने से आया 30% वाला कॉन्सेप्ट, कि 30% और लाने हैं। तो 30% कैसे लाओगे, जादू से, चीटिंग करके, घूस खिला के, है ना, या मेहनत करके? ऑब्वियसली अपने मतलब बुक के अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि आप मेहनत करके ही लेके आओगे, ठीक है। पैसे होते तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, वैसे ही पास हो जाते। हम्म। तो जब किसी धनात्मक आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाया जाए, जब किसी धनात्मक आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कार्य करना पड़ेगा। किस पर? प्लस क्यू आवेश को हम प्लस बी पे लेके गए, प्लस क्यू आवेश को ए से बी तक लेके गए, तो हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, ये होगा विभवांतर। तो अब डेफिनेशन आते हैं, किसी विद्युत परिपथ में जब धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घसीटा जाए, तो उसमें किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। तो वही तो अभी बकवास करी अपन ने, कि ए पे विभव कितना है, वीए, बी पे विभव कितना है, वीबी। तो जब ए से बी तक लेके जाते हैं तो वीबी माइनस वीए कर दो, और कार्य कितना हुआ, डब्ल्यू, किस आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर। तो ये हो जाएगा आपका विभवांतर का फॉर्मूला फाइनल, यानी कि जहां पर हम लेके जा रहे हैं, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे, एक तो हो गया अंतिम बिंदु, पी क्या है आपका, अंतिम बिंदु, और ए क्या है, प्रारंभिक। ये मैं जहाँ पे भी लगता हो लगा लेना, प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं वो प्रारंभिक बिंदु है, और जहाँ पे हम जाना खत्म कर देते हैं, वहां पे पहुंच गए, डेस्टिनेशन पॉइंट, जिसे हम बोल देंगे अंतिम बिंदु। ठीक है, ठीक है। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, यानी कि हम जब कोई चार्ज को जहां से और कहीं पे लेके जाते हैं, जहां पे हम पहुंचाते हैं वो तो अंतिम बिंदु, जहां से हम लेके जाते हैं वो है प्रारंभिक बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं पर कोई ना कोई विभव होगा, उस विभव का अंतर ही कहलाएगा विभवांतर। ठीक है, यानी कि किसी आवेश को, धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घसीटने या ले जाने पर जितना कार्य करना पड़ेगा, वो दोनों के बिंदुओं के मध्य, दोनों के विभव जो है उनके बीच में, उनके बीच का अंतर बताएगा। समझ में आया, ये होता है विभवांतर। यस, अब इसको नोट कर लेना। इतना तो यार बेटा, मेरे को किसी टीचर ने स्कूल में पढ़ाया होता ना, तो भाई साहब टॉप कर लेता मैं 10th क्लास, सही में। और आपको भी शायद पता लग रहा होगा कि आपकी क्लास में ऐसे तो आपको पढ़ाते नहीं होंगे। हाँ, चलो, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मुझे ये बताना कि क्या आपके स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताना कि आपके टीचर आपको इस तरह से ही पढ़ाते गवर्नमेंट में, या इससे भी बहुत अच्छी बेकार तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब बताना, अच्छी तरीके से बताना हो तो यार मुझे भी बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से भी पढ़ाया जाता है, कितना मेहनत करके पढ़ाया जाता हो, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पढ़ाया जाता था। यस, तो अब इकाई क्या होगी, विभव एंड विभवांतर की। विभव
और विभवांतर का इकाई, इकाई यानी कि जिसको उसमें मापते हैं वो होती है वोल्ट। को लिखते होंगे ऐसे वोल्ट, मतलब वापस लिख देता हूँ, वोल्ट। ठीक है, इंग्लिश में वोल्ट ऐसे लिखते हैं, और आपको जब लिखना होगा तब ऐसे ही लिखोगे वोल्ट, है ना। यस बेटा, तो ये जो टॉपिक था विभव एंड विभवांतर कंप्लीट है, यानी कि आज जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस करना था वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है। यस बेटा, आज हमें कुछ मुख्य बिंदु अब डिस्कस करने हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा विभवांतर, ठीक है, उसको मापने के लिए जो काम में आता है, मापक करने का जो डिवाइस होता है, ठीक है, वो वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर के द्वारा हम विभवांतर को माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और विभवांतर जो है समांतर क्रम में लगता है। समांतर का मतलब ये आपका कोई कंडक्टर है, ये कोई आपका चालक है। इस चालक के दोनों बिंदुओं पर अगर हमें विभवांतर निकालना हो तो हम इस तरह से समांतर क्रम में इसको लगा देंगे। ये समांतर क्रम कहलाता है। ठीक है। और विद्युत धारा यानी कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए काम में जो लिया जाता है फिजिक्स या भौतिक वैज्ञानिक प्रायोगिक लैब में, ठीक है, तो उसमें अपन एमीटर काम में लेते हैं। एमीटर यानी कि एमीटर का उपयोग किया जाता है करंट को या विद्युत धारा को मापने के लिए, और उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी कि सीरीज में लगाया जाता है, और इसको समान समानांतर क्रम, समांतर क्रम का मतलब होता है पैरेलल। समांतर लाइन सुना है ना, दो लाइन समांतर कब होती है, जब वो एक दूसरे की इस तरह से हो। तो समांतर क्रम का मतलब कंडक्टर इधर और बी इधर, समझ में आ रहा है, तो ये समांतर हो गया। ट्रेनिंग का मतलब एक के बाद एक, चेन चेन आपने सभी ने खेली होगी स्कूल के अंदर, कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, दूसरा बंदा ये खड़ा है, ठीक है, तीसरा बंदा ये खड़ा है। ठीक है। तो अब इसका राइट जो हाथ होगा वो आपके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में होगा, और इसका राइट अगले के लेफ्ट में होगा, और इस तरह से आप किसी और बंदे को हाथों में पकड़ के भग रहे होंगे और आप उसको पकड़ते हो। ठीक है, तो चेन चेन, तो वो जो है वो होता है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्रम का मतलब कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब क्रम मतलब ऑर्डर भी होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल यानी कि वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को माप सकते हैं जो कि समांतर क्रम में लगता है। ठीक है। और विद्युत धारा को मापने का जो यूनिट होता है वो होता है एमीटर। ठीक है, एमीटर जो है श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, तो ये था मुख्य बिंदु, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। ओके। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट उदाहरण है आपका, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हमें गिवन है क्यू। उदाहरण 1, हमें क्या गिवन है, क्यू, टोटल आवेश कितना है 1 कूलाम। ठीक है, पूछ क्या रहा है, संख्या, नंबर ऑफ आवेश, कितने आवेश हैं, तो एन पूछ रहा है। जबकि हमें ई की वैल्यू हमेशा याद रखनी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, तो कौन सा फॉर्मूला है बेटा, Q इक्वल टू एन ई। तो फाइनली E इक्वल टू, एक सेकेंड, एन निकाल रहे हैं ना, तो एन इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ई। Q की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 कूलाम लिख दें पूरा समझाने के लिए, चलो। और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो बेटा, ऊपर भी कूलाम नीचे भी कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसल। ठीक है, तो अब बचा क्या, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का, और ये पॉइंट हटा दो तो ऊपर 10, प्लस का 19 डिवाइड में आ गया, यानी भाजक में आ गया 16। टोटल इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वहां।
इसमें एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ गए? अगला एग्जाम्पल करें, अगला उदाहरण करें। यार मैं थोड़ी बहुत हिंदी भूल गया था, मुझे लगता है तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी हिंदी अच्छा हो जाएगा वापस, क्योंकि पढ़ाने पर ही याद आती चीजें। ऐसे अगर मुझसे कोई पूछता तो मुझे शायद ही पता होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई, आती है। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद ऐसी चीजें पढ़ना जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी। और बेटा अच्छा लगेगा अगर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आप अच्छे से एजुकेशन ले पाओ, अच्छे से आपको कोर्स हो जाए, फ्री में कोर्स हो जाए, ताकि आपको ट्यूशन्स वगैरह जाना ना पड़े। क्योंकि मेरे भी कितनी दोस्त थे जिनके पास मतलब नोटबुक्स वगैरह लाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, ठीक है, और वो 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल आके उस गवर्नमेंट स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़नी पड़ी, क्योंकि 10th के बाद उनके घर की कंडीशंस कुछ ऐसी होती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि देखो मोबाइल सबके पास होता है ना, तो बस रात को भी अगर आपके घर में एक ही मोबाइल है और अगर आप रात को आ जाते हो, ठीक है, मम्मी पापा के पास फोन है, पापा रात को आ जाते हैं, तो आप ये वीडियो उस टाइम पर भी देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे, मेरे इंस्टाग्राम पर अकाउंट है वॉरियर एकेडमी इट्स ऑल अबाउट यू के नाम से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी, अकाउंट पे भी जाके मुझे मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। मैं उसका डाउट सेशन पे मतलब वीडियो बना के आप तक अपलोड करवा दूंगा। यस बेटा, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में क्या है, एक इतना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का क्या है, विभवांतर यानी कि V है। दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि A बिंदु और ये हो गया B बिंदु, कितने कूलाम आवेश को, कि Q इक्वल टू 3 कूलाम आवेश को, 3 कूलाम आवेश को A से B तक ले जाना है सपोज, ठीक है। तो अपने को 10 वोल्ट क्या गिवन है, विभवांतर गिवन है। विभवांतर का मतलब VB माइनस VA इक्वल टू गिवन है 10 वोल्ट, ठीक है। 3 कूलाम आवेश गिवन है, A से B तक ले जाना है, तो फॉर्मूला क्या है, VB माइनस VA इक्वल टू वर्क यानी कि कार्य अपॉन आवेश। तो W हमें यानी कि वर्क हमें निकालना है, तो Q इंटू हो जाएगा VB माइनस VA। VB माइनस VA की पूरी वैल्यू गिवन है 10, Q की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। और यूनिट क्या होता है कार्य का, जूल, क्योंकि जूल नामक वैज्ञानिक ने वर्क के ऊपर शोध किया था, यानी कि रिसर्च करी थी, ठीक है, शोध, ये सही वर्ड है शायद, ठीक है। तो इसे जूल के नाम कहा जाता है, इसका इकाई जो है जूल इसलिए होता है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 30 जूल कार्य करना पड़ेगा। ओके बेटा, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार इस वीडियो को, ताकि अच्छा है मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही टॉपिक था, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके दोस्तों की आप हेल्प कर सकते हैं, आप जैसों की जो कि आपके स्कूल में पढ़ते हैं या किसी और गवर्नमेंट स्कूल में या और किसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिल पा रही हो, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप पर आप इसको लगा सकते हो, स्टेटस पर व्हाट्सएप को आप लोगों को भेज सकते हो व्हाट्सएप में, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और जो मेरा हेल्प करने का थोड़ा ड्रीम कह दो, सपना कह दो, कि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी थी किसी भी तरह से, ठीक है, तो मुझे ये मीडियम सही लगा। इस तरह से मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊंगा, जो कि मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ वो आपको ना हो, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।